है। हम बात करेंगे, हमारे साथ शाहनवाज हुसैन है, प्रवक्ता बीजेपी के, केसी त्यागी साहब हैं, सांसद हैं राज्यसभा जेडीयू के, संजय सिंह साहब हैं, पॉलिटिकल एडिटर फर्स्ट पोर्ट निरंजन मुखोपाध्याय साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। शाहनवाज हुसैन, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है इस मंत्रिमंडल के बारे में? देखिए, पहले तो हम मुबारकबाद देते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि ये नीतीश कुमार जी कंटिन्यू मुख्यमंत्री हैं, यानी उनके लिए आज पद नया नहीं है। आज की खबर ये है कि तेजस्वी यादव बिहार के नए उप मुख्यमंत्री हैं, ये खबर नई है। और ये भी सही है कि आपका जो आकलन है वो अपने तौर पे बहुत जायज आकलन आपने अभी दिया है। और हम उम्मीद करते हैं कि जो वादे नीतीश कुमार जी ने चुनाव के वक्त में किए उस पर वो खरे उतरे। बिहार की जनता को बहुत सारी उम्मीद है। जब हम चुनाव लड़ते हैं तो सीट जिनको ज्यादा मिलती है या वोट प्रतिशत ज्यादा मिलता है वो जीत जाता है। हम चुनाव में विपक्ष की भूमिका में हैं, लेकिन हम नरेंद्र भाई की जो मोहब्बत है बिहार से वो कम नहीं होने वाली। हम पूर्ण सहयोग करेंगे बिहार की सरकार को और ये उम्मीद करेंगे कि बिहार की सरकार बिहार के लोगों की उम्मीद पे खड़ी उतरे। मुझे लगा था जहां तक मंत्रिमंडल का सवाल है, यादव पे ज्यादा बोलेंगे, लेकिन आपने एक लाइन बोलकर बाकी और वो जो हम लोग 10वीं के इम्तिहान में करते थे कि इंट्रोडक्शन लिख के फिर बीच में कुछ और फिर इंट्रोडक्शन रिपीट कर देते थे। जहां तक रवीश जी, जहां तक सवाल है मंत्रिमंडल में कौन चुना जाए, हाँ, तो 71 एमएलए की पार्टी को 80 एमएलए की पार्टी के नेता का समर्थन है, तो उनकी लिस्ट अपनी आएगी और उनको तय करना था। लेकिन जो आपने कहा, मुझे ये जरूर उम्मीद थी कि लालू जी जरूर बारी सिद्दीकी साहब को आज मौका दे देंगे, हाँ, और ऐसे भी माई समीकरण के माहिर लालू जी माने जाते हैं, हाँ, और अपेक्षा थी। लेकिन मेरे लिए सरप्राइज है। उस दिन भी जब हम एग्जिट पोल पर आपके पास आए थे त्यागी जी के साथ, तो हमको ये लगता था कि जब सरकार बनेगी अगर उनकी, तो आरजेडी के कोटे से कौन होगा। तो बड़ा सरप्राइज आज मेरे लिए यही है कि एक युवा तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री हुए हैं। और मुझे इस पर ज्यादा बोलने का अधिकार इसलिए नहीं है कि मैं भी 30 साल की उम्र में पहली बार चुनकर सीधे भारत सरकार का मंत्री बन गया था। इसलिए मैं मानता हूं कि कोई युवा अगर चुनाव जीत कर आता है और लालू यादव जी के पास ये अधिकार था कि किसको बनाना है, तो उन्होंने बना दिया। हमारे यहाँ केंद्र सरकार में भी कई लोग हैं जो पहली बार जीत कर आए हैं, उनको मौका मिला है। इसलिए आज के दिन में कोई कटु बात न कहते हुए सिर्फ तेजस्वी यादव और लालू जी के बेटे, बड़े बेटे तेज प्रताप यादव जी से त्यागी जी एक सवाल है कि वो जनता की उम्मीद पे खड़े हो। ये महागठबंधन की सरकार तो पहले से चल रही थी, पिछले कुछ महीनों से चल रही थी, लेकिन उस सरकार में आरजेडी पार्टनर नहीं थी। अब पार्टनर है, तो इस सरकार की समीक्षा या मूल्यांकन एक दूसरे पैमाने से होगी। और शाहनवाज साहब एक राजनीतिक शिष्टाचार के नाते वो एक संतुलित तरह से कह रहे हैं, और शायद आज का मौका है। तो अगर वो सोशल मीडिया वाले प्राणी होते तो सारी ऊर्जा वो तेजस्वी यादव पे खर्च कर देते, लेकिन वो असली समाज के नेता हैं, तो इसलिए उन्होंने नहीं कहते हुए भी वो बात कह दी कि सरप्राइज है कि अब्दुल बारी सिद्दीकी बाद में आए शपथ लेने के लिए, तेजस्वी नीतीश कुमार के बाद शपथ लेने आए। रवीश जी, जो शाहनवाज जी ने टिप्पणियां की हैं उसमें मुबारकबाद भी है और कई चुटकियां भी हैं। अगर ये मनोरंजन के लिए हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वरना हारे हुए मोदी जी की सरकार में कई मंत्री थे और पिछली सरकार का अकेला मुस्लिम फेस शाहनवाज जी चुनाव हारने के बाद भी मंत्री नहीं बनाए। मुझे भी उसकी कसक आज तक है। काश हारे हुए अन्य लोगों की तरह से शाहनवाज भाई भी केंद्र सरकार में मंत्री बनते। अच्छा। तो ये जो अंतर विरोध है उनको पहले दिन उजागर करने का वक्त नहीं है। और रवीश जी, तेजस्वी और दोनों भाइयों के लिए कुछ तेज प्रताप को कम से कम मैं चाहूंगा कि मीडिया में, आपसे नहीं कह रहा हूं, मीडिया से कह रहा हूं, 6 महीने का वक्त दे। वो एक पॉलिटिकल माहौल में पले हुए हैं,
लालू जी की, हमारी और शरद यादव और नीतीश जी के जमाने की चुनौतियां अलग थीं और नई पीढ़ी के लोगों की चुनौतियां और उनके रास्ते अलग हैं। जब लालू जी, हम सब लोग जो समाजवादी आंदोलन के जुड़े हुए हैं, मंडल के लिए हम सामाजिक न्याय का रास्ता ढूंढने के लिए समाज में जद्दोजहद कर रहे थे। आज उतनी जद्दोजहद की जरूरत नहीं है। लालू जी को, शरद यादव जी को, इसी वजह नीतीश से कुमार जी एक को, परिवार से रामविलास दो जी को लोग भी। मंत्री बन गए, आज उसकी जरूरत नहीं है, तो क्या इसी वजह से एक ही बनते और किसी और को भी मौका मिल जाता? एक सवाल उठ रहा है कि दो बेटों को एक साथ मंत्री बनाया गया। ठीक है कि उन दोनों को चुनाव लड़ाया गया था, लोगों ने देखा, जनता ने उन दोनों को जिताया है, लेकिन किसी को भी बना सकते हैं मंत्री, लेकिन एक की जगह। जी, मैं आज प्रसन्नता के मौके पर आज मैं कटता नहीं करना चाहता, वरना इमरजेंसी में 75 में उत्तर भारत के 6 राज्यों के मुख्यमंत्री एक ही बिरादरी के थे, लेकिन उस पर कभी बहस समाज में नहीं हुई। कैसे कर्पूरी ठाकुर से लेके, मुलायम सिंह से लेके, नीतीश कुमार से लेके, लालू प्रसाद से और इवन रामविलास भी कितनी जद्दोजहद के बाद, कितने संघर्षों के बाद आए हैं। तो थोड़ा सा सुख अगर हमारे किसी नेता साथी की औलाद को वल्दियत के आधार पर मिलता है, तो उनको मेरा कहना है कि 6 महीने का मौका हमें परखने के लिए देना चाहिए। किसी पे अपराध का मुकदमा नहीं है, किसी पे डिस्प्रपोर्शनेट का मुकदमा नहीं है, किसी लड़के पे कोई और तरह का इल्जाम नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि आज इनके लिए शुभकामनाएं करते हुए 6 महीने हम दें और फिर इनके हमारी भी शुभकामनाएं हैं, लेकिन जो आशंकाएं हैं वो तो मैं पूछूंगा ना। आशंकाएं ये हैं कि क्या शाहनवाज जी ने कहा कि कंटिन्यूटी में, निरंतरता में बने हैं, मतलब चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं, तीसरी बार ही मान लिया जाए कि उस कंटिन्यूटी को अगर ठीक से देखें तो। पर स्थिति इस बार अलग है। दो विरोधी, अब वो सुशील मोदी डिप्टी सीएम नहीं है जो आज्ञाकारी डिप्टी सीएम बताए जाते थे पहले, शायद उस दर्जे के हिसाब से तेजस्वी को देखा जा रहा है। देखिए, चुनौतियां तब भी थीं। भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी थी, लेकिन मुझे आपके चैनल पे ये कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है कि नीतीश जी की और सुशील मोदी की जो केमिस्ट्री थी, वो भी एक बड़ा कारण थी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के सारे क्षेत्रों में अच्छा काम हुआ था। कभी भी किसी भी विषय पर भारतीय जनता पार्टी से आइडियोलॉजिकल मतभेद तब भी थे, लेकिन जो सरलता, सहजता थी, उसकी आज भी मैं तारीफ करना चाहता हूं। और कांग्रेस पार्टी के साथ भी और आरजेडी के साथ भी वो सुगमता, सरलता रहेगी। और वैसे भी नीतीश जी कोई अपने मंत्री सहयोगी साथियों के साथ झांकने के और दखल देने के आदि हैं, ऐसा कोई उदाहरण अभी तक नहीं मिला है। इतना जरूर मैं आपकी पहली बात का जवाब देना चाहता हूं कि लालू जी ने भी, आरजेडी ने भी और कांग्रेस पार्टी ने, तीनों ने इकट्ठा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो नीतीश निश्चय है उसको ही बिहार के 5 साल के गौरवशाली बिहार का, नूतन बिहार का और निराले बिहार का प्रतीक माना है। और हमारा काम 5 साल तक, हम आज आपके चैनल पे पहली बार कहना चाहते हैं, जो निश्चय हमारा है, जो नीतीश निश्चय हमारा है, उसको जमीन पे उतारने का है। और इतिहास ने हमको भी, कांग्रेस को भी और आरजेडी को भी बहुत परखा है, और हमने भी इतिहास को क्रूर और बेरहम होते अपने दलों के नेताओं के प्रति भी और हमारे दलों के प्रति भी देखा है। तो इतिहास से कुछ समझदारी लेकर के और सबक लेकर के हम एक सुगम रास्ता तलाश करेंगे। ऐसी मैं इच्छाएं भी रखता हूं, अपेक्षाएं भी रखता हूं, और खुद भी, हमारी पार्टी भी और हमारा नेतृत्व भी इसका ध्यान रखेगा। मुझे लगा था कि तेजस्वी को लेकर काफी बहसा-बहसी हो जाएगी यहाँ पे, लेकिन शायद त्यागी जी सही कह रहे हैं। और शाहनवाज ने भी अपनी तरफ से उदाहरण दिया कि 30 साल की उम्र में वो भी कैबिनेट मिनिस्टर बन गए थे। पर फिर भी एक पुराना पैटर्न है जो उसकी याद से ये सवाल बार बार उठ रहा है कि क्या उसकी पुनरावृत्ति है, क्या रिपीटिशन है। मेरे ख्याल से ये जो सवाल उठते हैं ये प्योरली एक अर्बन कॉन्टेक्स्ट में एक अर्बन कॉन्टेक्स्ट में उठता है। हिंदुस्तान की राजनीति में 2 किस्म की पार्टियां हैं। एक जो परिवार द्वारा चलाई जाती हैं, जो छोटे तौर पे बिल्कुल क्लोज नेट फैमिली में रहती है, या फिर और एक इंडिविजुअल चलते हैं कि किसी की प्रोप्राइटरी फॉर्म होती है।
तो कुछ ऐसे हैं जिनमें परिवारवाद नहीं है, जैसे बहुजन समाज पार्टी, उसमें परिवारवाद नहीं है, लेकिन वो एक तरह से प्रोप्राइटरी फर्म है। दूसरी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या थोड़ी पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जिस तरह से जनता दल या भारतीय जनता पार्टी, जिसको हम लोग बोलते आए हैं कि हमेशा ये कॉलेजिएट स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग होती है, जो भारतीय जनता पार्टी में पिछले 18 महीने में काफ़ी कम होती जा रही है, लेकिन वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन प्रिंसिपली भारतीय जनता पार्टी एक कलेक्टिव लीडरशिप में विश्वास करती है, जिस तरह से पुरानी जनता दल करती थी, और उसके बाद वो उसका वंशज जनता दल यूनाइटेड में एक तरह से कलेक्टिव लीडरशिप। उसमें सबसे शीर्ष के नेता नीतीश कुमार जी हो सकते हैं, लेकिन बाकी जो नेता हैं, तो चूंकि ये हिंदुस्तान की राजनीति का एक रियलिटी है, और उसी तरह से हम लोगों की कॉर्पोरेट दुनिया की भी ये रियलिटी है कि फैमिली बिजनेसेस अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, तो जाहिर सी बात है कि वो एक रियलिटी है, वो रहेगा, उसको हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि जहाँ बिहार का जो मैंडेट की जो बात है, मैंडेट जो मिला है जो महागठबंधन को, ये मूल तौर से दो किस्म की पार्टियों को मिला है। एक तो नीतीश कुमार जी को, जिनको नीतीश कुमार जी की पर्सनल इमेज और जिस तरह से जनता दल की जो एक कॉलेजिएट स्टाइल जो मैं बोल रहा हूँ वो एक। दूसरा जो है, जो आरजेडी जो वोट लेके आए हैं, जो उनकी जो मैंडेट है, वो प्योरली एक परिवार के लालू यादव जी के पर्सनल ड्राइव पे जाके वो वोट मिला है। इस पूरे चुनाव में हम लोग लगातार बोलते आए हैं कि लालू यादव एक तरह से गेम चेंजर थे। इस पूरा चुनाव का जो बेसिक एजेंडा सेट करने का काम होता है, डेवलपमेंट वर्सेस जंगल राज, जिस तरह से बीजेपी ने करना कोशिश की थी, इन्होंने कहा जंगल राज नहीं, ये मंडल राज 2 है। तो मेन जो डिबेट का मुद्दा आज की तारीख में है कि ये मंत्रालय जो है मंडल राज 2 को इम्प्लीमेंट या आगे ले जाने में कितनी मदद कर सकता है, उस हिसाब से हम लोगों को इसका मूल्यांकन करना चाहिए। उस हिसाब से अगर देखें तो संजय, इस मंत्रिमंडल में महागठबंधन का जो जातिगत सामाजिक आधार है, उसी का पलड़ा ज़्यादा भारी लगता है। मुझे लगता है इसको किसी और पैमाने से देखना चाहिए। मुझे लगता है कि मैं मंडल राज 2 के बियॉन्ड किसी और पैमाने पे देखूंगा। देखिए, ये जो मैंडेट है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब आप जाते थे वहां, ठीक है, ये अखिलेश यादव की तरह हाफ मैंडेट नहीं है। जैसे यूपी के इलेक्शन में आधा मैंडेट अखिलेश यादव के नाम से भी था। लोग जो वोट दिए हैं आरजेडी को और जेडीयू को, उनको ये समझ में आता था कि तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम होंगे। ये लालू यादव उसके पार्टनर होंगे उस सरकार के। लालू यादव सरकार के पार्टनर होंगे, तभी तो 178 सीटें दे दी, और लालू यादव को 80 सीटें लोगों ने दी। तो इसलिए, और लालू यादव जिसको चाह सकते हैं उसको बनाते हैं, परिवार के बाहर किसी को नहीं बनाएंगे डिप्टी सीएम, ये भी पता था। अगर आज वो नहीं बनते तेजस्वी, तब ज्यादा चौंकने की बात थी। बहरहाल, हम लोग जब यहाँ बैठे हैं तो हम एक समीक्षक के तौर पे बैठे हैं, क्योंकि तेजस्वी अब डिप्टी सीएम हैं बिहार के। मतलब शहनवाज हुसैन एक चीज सही करें कि आज की न्यूज जो है वो ये है, मतलब एक तरह से आज की न्यूज वो है। और आप त्यागी जी को, त्यागी जी बेयर में आउट, उनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ। त्यागी जी मुझे थोड़े स्टिफ दिख रहे हैं। आमतौर पे त्यागी जी बड़े खुले होकर के और बहुत जिस तरह से बात करते हैं। देखिए, जो नीतीश निश्चय की बात कर रहे हैं त्यागी जी, आज का जो पोर्टफोलियो का जो बंटवारा है, उसमें सारे प्रभार एक्सेप्ट एनर्जी वो अलायंस पार्टनर्स के पास है, या आरजेडी के पास है या कांग्रेस के पास है। आप पूरा देख लीजिए पोर्टफोलियो के हिसाब से। नीतीश निश्चय या आज का जो वहां मंच सजा था, वो नीतीश का कद 8 तारीख के बाद काफी बढ़ा है। मतलब वो अब मोदी के ऑल्टरनेट के तौर पे लिए जा रहे हैं। इसलिए ये काफी अहम है कि पहला मौका, मतलब तेजस्वी, तेज प्रताप और बाकी लोगों के लिए, काफी सारे लोगों के लिए पहला मौका है। और जो प्रभार है, मतलब जो त्यागी जी कह रहे हैं कि नीतीश किसी के मंत्रालय में ताक-झाक नहीं करते, तो इसका मतलब है नीति निर्धारण, कार्यान्वयन और बाकी उसकी समीक्षा, ये मतलब इन लोगों को करनी होगी, वो भी उस तरह से कि नीतीश निश्चय घर घर तक पहुंचे। तो ये मुझे लगता है कि ये सडनली एक काफी बड़ा चैलेंज हो जाता है। और क्या ये मतलब 2005 के तरह चलता है, या ये कोई नई तरह की युवा शक्ति और ये और युवा जोश लेके 6 महीने का वक्त दिया जाना चाहिए कि तेजस्वी को भी मौका मिलना चाहिए कि वो किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए क्योंकि आज के डेट में राजनीति में 3 चीजें मैं मानता हूं कि हम भले ही चाहे जितना उस पर बहस कर ले, लिख ले रीम के रीम, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, डायनेस्टी और अहंकार, या आप पैसे को भी किसी हद तक ले लें, ये मैटर नहीं करती चुनाव लड़ने में, चुनाव जीतने में, और किसी पद वोटर के लिए भी कोई मैटर नहीं करता, नहीं मैटर करती, तो वोटर जानता है। बिल्कुल। पर निरंजन, क्या आप सहमत हैं कि इन मंत्रालयों की हैसियत के हिसाब से पलड़ा आरजेडी की तरफ दिखता है संजय की इस बात से? नहीं, देखिए, अगर आप देखें कि इस तरह से स्टेट्स की गवर्नेंस हो रही है पिछले
करीब एक दशक से या उससे थोड़ा ज़्यादा वक्त से ज़्यादातर जो मुख्यमंत्री हैं वो मेन ड्राइवर हो जा रहे हैं अपने सरकार के, जिसको हम लोग गुजरात मॉडल बोलते थे। वो एक तरह से अलग अलग स्टेट्स में आपको अलग अलग मुख्यमंत्री देख रहे हैं। उधर आपको नवीन पटनायक में देखने को मिल रहा है, ममता बनर्जी में भी उसी तरह से देखने को मिलता है, जयललिता भी। तो एक स्ट्रॉन्ग चीफ मिनिस्टर ही मेन सरकारों के ड्राइवर्स हो जा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इतने 10 साल के मुख्यमंत्री होने के बाद नीतीश कुमार जी मिनिस्टर्स को खुद ड्राइव नहीं करेंगे। अच्छा सपोर्ट देके, अच्छा गाइडेंस देके, एबल जो उनके चॉइस के जो ऑफिसर्स होंगे, ब्यूरोक्रेसी होगी, उससे कितना इंडिपेंडेंट मिनिस्टर्स रहेंगे, कितना उनको काम रहेगा, वो देखना पड़ेगा। मुझे लगता है कि बेशक मंत्री आरजेडी या कांग्रेस के हों, लेकिन उनके जो मिनिस्ट्री में जो छाप रहेगी वो मुख्यमंत्री नहीं छोड़ सकते, क्योंकि सर मैं एक मिनट में जरा बात, क्योंकि ये जो मौका मिला है, नीतीश कुमार जानते हैं कि ये सिर्फ बिहार चलाने का मौका नहीं है, बल्कि अपने करियर को आगे करने का मौका है। तो उनके लिए स्टेक्स बहुत ज्यादा हाई है, उनको परफॉर्म करना पड़ेगा।